फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 5। ऑलरेडी मैंने पार्ट 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ उसको देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राहुल इन्वेस्टेड ₹X इन स्कीम ए फॉर 3 years एट रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, while also invested ₹X plus 4,000 in scheme B for 2 years on compound interest at 20% per annum. Find total sum invested by Rahul if total interest earned by him is ₹3360. राहुल ने इन्वेस्ट किया है कुछ एक्स रुपीज़ जो है 3 साल के लिए, रेट कितने 12% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे। और उसने एक स्कीम बी में भी इन्वेस्ट किया है कितना रुपया, पहले जो इन्वेस्ट किया था उससे 4,000 अधिक, एक्स प्लस 4,000 कितने साल के लिए 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। रेट क्या है इसका 20%। फाइंड टोटल सम इन्वेस्टेड, तो टोटल सम कितना उसने इन्वेस्ट किया ये हमें फाइंड करना है। अगर दोनों टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला है 3360, तो क्या हो जाएगा देखिए, सम क्या है एक्स को उसने कितना इन्वेस्ट किया है और 12% रेट के हिसाब से 3 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा ये आपका 36%। तो x का 36% क्या हो जाएगा 36x/100। अब क्या बोल रहा है x प्लस 4,000, x में क्या किया उसने ऐड किया है 4,000 प्लस x प्लस 4,000 का 20% 2 साल के लिए। तो 20% 2 साल के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, आपको तरीका मैंने बताया था r प्लस r इंटू r डिवाइडेड बाई 100। तो ये 20% 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 44%। तो 44 डिवाइडेड बाई 100, तो दोनों का जो इंटरेस्ट है, दोनों स्कीम में से जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है 3,360। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 36x/100 प्लस ये क्या हो जाएगा 44x/100 प्लस 100 से 100 कैंसिल, 40 इंटू 44 1760। तो 1760 को हम इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 0 से 0 6 माइनस 6 0, 13 माइनस 7 16 1 1600 आ जाएगा। ओके, और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 36x और 44x कितना मिलकर आएगा 80x। तो क्या हो जाएगा 80x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1600, और यहाँ पे डिवाइड में 100 था तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 इंटू 2 20 इंटू 100 क्या हो जाएगा 2000, ये आ जाएगी आपके x की वैल्यू। अब यहाँ पे पूछा क्या है टोटल सम पूछा है, तो पहले उसने इन्वेस्ट किया है 2000 और दूसरे में कितना इन्वेस्ट किया है x प्लस 4,000, यानी 2000 में 4000 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6000। तो टोटल सम उसका कितना हो गया, इन्वेस्ट जितना किया है वो हो जाएगा आप उसका 8000। ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सविता इन्वेस्टेड ₹32,000 एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ R% एंड गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹8,000। सविता ने 32,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे लगाया है 2 साल के लिए R% रेट के हिसाब से, और उसे कितना इंटरेस्ट मिला है 8,000। इफ सी इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन अ स्कीम, उसने जो प्रिंसिपल मिला और जो इंटरेस्ट मिला उन सभी को ऐड करके एक स्कीम में इन्वेस्ट किया है जो उसको क्या ऑफर करती है, विच ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ R प्लस 2.5%, यानी जो पहला रेट मिला है उसमें 2.5% ऐड करके उसने इन्वेस्ट किया है। तो देन फाइंड टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय हर आफ्टर 2 years। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट उससे कितना मिला 2 साल के बाद। देखिए
यहाँ क्या हो जाएगा, सविता ने 32,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट अगर 8,000 रुपये मिला है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4,000। तो रेट क्या हो जाएगा, 32,000 पे 4,000 का इंटरेस्ट मिला है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1/8, 1/8 यानी कि 12.5%। ये रेट उसको मिला 12.5%। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो इंटरेस्ट उसे मिला है, तो 2 साल का इंटरेस्ट उसे कितना मिला है, 8,000, और प्रिंसिपल क्या है, 32,000। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 40,000, 32,000 प्लस 8,000, 40,000 को उसने क्या किया, 40,000 को इन्वेस्ट किया आर प्लस 2.5%। अभी अभी आर आपको क्या मिला था, 12.5% प्लस 2.5%, कितना हो जाएगा, 15% 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 15% 2 साल के लिए इसका। अब 40,000 का अगर 15% हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, अगेन 6,000, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 6,000 का, यहाँ क्या आ जाएगा 15%, 900। तो टोटल उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 12,900। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाउंट्स टू ₹8,028 in 3 years and ₹12,042 in 6 years at a certain rate per annum. When the interest is compounded yearly, the sum is, एक सम है जिससे अमाउंट बना है, मतलब प्रिंसिपल से अमाउंट बना है कितने साल में, 3 साल में, 8,028, और एंड टू ₹12,042 इन 6 ईयर, 6 साल में कितना हो गया है वो, 12,042 एट ए सर्टेन रेट पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। किस पे, जब इंटरेस्ट क्या लग रहा है, कंपाउंडेड लग रहा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल लेट पी है, लेट मान ली मैंने प्रिंसिपल पी मान लिया, और तब इसे क्या हो रहा, 8,028 हो रहा कितने साल में, 3 साल में, फिर 12,042 हो जा रहा कितने साल में, 6 साल में, यानी 3 साल और। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितने साल का मिल रहा है, 3 ईयर का। ओके, यानी 8,028 से 12,042 होने में इसको कितना टाइम लगा, 3 ईयर। तो ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे कि रेट अगर पता करना है तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, इसका 3 साल का डिफरेंस है तो क्यूब रूट लेकर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये किसी का क्यूब रूट नहीं है, 8,028 है, या फिर इसको 12,042, ये किसी का क्यूब रूट क्या है, नहीं दिख रहा है आपको। कि अगर इसको मैं रेशियो, इसको कैंसिल कर, मतलब शॉर्ट वैल्यू भी कर सकते हैं, अगर इसको 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया तो भी 4,014, 6,021, ये भी किसी का क्यूब नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, जब आपको प्रिंसिपल पूछ रहा हो तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है, एक ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होता है, अमाउंट 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अमाउंट 2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ये आया कैसे, ये देखते हैं, ये होता है फॉर्मूला आपका, ये आया कैसे वो देखते हैं हम। ओके, जैसे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट 1 अगर मैंने मान लिया, अमाउंट 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर कितना है, 3 साल का है तो 3। ओके, और अमाउंट 2 क्या दिया हुआ है, अमाउंट 2 दिया हुआ है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर 6। तो इसको अगर हमें 6 बनाना है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर इंटू 1 प्लस R/100 का
3 क्यूब था तो क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 6। तो और अमाउंट टू किसके इक्वल था, और अमाउंट टू की वैल्यू क्या दी हुई है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर 6। तो अब क्या करेंगे, इसको अमाउंट 1 को अमाउंट 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अमाउंट 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अमाउंट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से p कैंसिल हो जाएगा और 1 बाई आर का पावर 100 बाई 6 का पावर 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ आपका p। तो यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। तो आपको सिंपल से ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या हो जाएगा, अमाउंट 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अमाउंट 2 इज इक्वल टू p। अब इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट 1 क्या है आपका 8028, तो 8028 इंटू 8028 डिवाइडेड बाई 12042। तो ये क्या, इसको हम 4014 के टेबल से अगर देखेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको मैंने 3 से कट किया तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 22 3 7 जा 21, 18 3 6 जा 18। तो क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा आपका 5352। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो याद रखिए ये फॉर्मूला, ये कभी काम आएगा जब आपको प्रिंसिपल पूछ रहा हो, नहीं तो आप सिंपल उसका क्यूब रूट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स रुपीज 4900 इन 4 ईयर, 4 ईयर में क्या हो जा रहा है 4900 और 7350 कितने साल में हो जा रहा है, 8 साल में। तब को पूछ क्या रहा है, 12 ईयर में कितना होगा ये पूछ रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको बेसिक पैसे उसी मेथड को मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगा। देखिए अमाउंट 1 क्या है आपका, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 4 और अमाउंट 2 क्या है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 8 और आपको A3 पूछ रहा है। A3 क्या है, 12 ईयर के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A2 अमाउंट 2 में से अमाउंट 1 को डिवाइड करेंगे, यानी A2 डिवाइडेड बाई A1। तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 4। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको A2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 8। मैंने A2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें पावर कितना चाहिए, 12 चाहिए। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 को 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे पावर आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। देखिए क्या आ रहा है, अमाउंट 2 को हमने मल्टीप्लाई किया था किससे, A2 बाई A1 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 4 इंटू P 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 8, ये मिला था हमें। तो ये क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1, ये क्या मिलेगा आपको, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा 12, ये आपको मिल जाएगा A3। तो ये क्या मिला आपको यहाँ पे A3, यानी A3 की वैल्यू क्या है
A3 की वैल्यू आपकी है अमाउंट 2 का स्क्वायर, अमाउंट A2 इंटू A2 डिवाइडेड बाई A1। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला। अब इसी पे बेस इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ इतना याद रखना है और इसी पे बेस पे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या हो जाएगा, अमाउंट 2 क्या मिला है आपको 7350, तो 7350 इंटू 7350 डिवाइडेड बाई 4900। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ओके, यहाँ पे 7 से 7 49, 7 1 7 7 105 और ये फिर 7 से कट करेंगे तो 105। तो 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का पावर 25 और 105 इंटू 105 प्लस 5 110। तो ये आपका अमाउंट आएगा कितने साल के बाद, 12 ईयर के बाद। आपको सिर्फ सिंपल ये याद रखना है, अमाउंट 2 का मल्टीप्लाई 2 बार हम करेंगे और सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे किससे, अमाउंट 1 से। सिर्फ आप इस मेथड से, इस बेसिक जो मेथड मैंने बताया, जो फॉर्मूला बताया, उससे आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है विक्रम इन्वेस्टेड ₹28,000 इन 2 डिफरेंट स्कीम्स P एंड Q। विक्रम ने 28,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं 2 स्कीम में P और Q। स्कीम P ऑफर्स 12% पर annum सिंपल इंटरेस्ट एंड स्कीम Q ऑफर्स 10% per annum compound interest. If the sum interchange in these two schemes P and Q interest gets rupees 120 more than earlier at the end of 2 years, what is the difference of these two sum? विक्रम ने इन्वेस्ट किया है 28,000 दो स्कीम में P और Q। P जो स्कीम P जो है वो ऑफर कर रहा है 12% सिंपल इंटरेस्ट और Q इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 28,000 बेसिकली आपका जो सम है। तो इसे हम दो पार्ट में पहले इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया। सपोज एक पार्ट मैंने 100x मान लिया, दूसरा पार्ट क्या ले लिया 100y, और तो x प्लस वाई, यहाँ पे 100 अगर हम कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल 100x प्लस 100y की वैल्यू क्या है 28,000 है, तो x प्लस वाई यानी 100 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 280। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले स्कीम में से 12% सिंपल इंटरेस्ट है और दूसरे स्कीम में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितने साल के बाद 2 ईयर के बाद, 2 ईयर। तो 10% 12% सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का, कितना हो जाएगा यहाँ पे 24x, और कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 2 साल का क्या हो जाएगा 21%, यानी 100y का 21% क्या हो जाएगा 21y। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हम ये जो सम है उसको इंटरचेंज कर दिए, तो सम इंटरचेंज करेंगे तो जो इंटरेस्ट मिला वो इंटरचेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, जब हम इंटरेस्ट को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24y और ये क्या हो जाएगा 21x। अब यहाँ पे देखते क्या होता है आगे। यहाँ पे क्या हुआ है, जो अब उसको दूसरा जो इंटरेस्ट मिला है वो 120 अधिक है पहले इंटरेस्ट का, तो दूसरा जो इंटरेस्ट दूसरे स्कीम में जो दूसरी बार जो उसे इंटरेस्ट मिला है वो क्या मिला है, दूसरी बार जो उसे इंटरेस्ट मिला है वो क्या मिला उसे 24y प्लस 21x। इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, पहले वाले से। तो पहले वाले से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 24x माइनस 21y, और ये डिफरेंस किसके इक्वल है 120 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24y माइनस 21y 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 120। तो y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, और आपको x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 280। तो क्या हो जाएगा, अब इन दो इक्वेशन को हम लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 280 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। तो यहाँ क्या हो जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 160, 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको प्लस करेंगे तो 320,
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 160। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 280 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। अब तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच सम का जो डिफरेंस बताना है। तो y माइनस एक्स कितना है 40, और इसमें हमने ऑलरेडी 100 मान रखा है, तो इसे हम क्या करेंगे, दोनों से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4000। या फिर इसको डायरेक्टली आप इसको सॉल्व भी करोगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू 160 है, पहला सम क्या मिला है उसे 160, पहला सम जो आया था वो क्या आया था 160 इंटू 100, हमने 100 y माना था ना, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16,000, और ये क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4,000। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Manu invested rupees P for 3 years in scheme A, which offered 12% simple interest. He also invested rupees P plus 400 in scheme B, which offered 20% compound interest. If the amount in received from scheme A was less than from scheme B by rupees 304, what is the value of P? मनु ने इन्वेस्ट किया है कितना, P रुपीस इन्वेस्ट किया है मनु ने 3 साल के लिए, जिस कितने परसेंट पे 12% सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 36%, यानी P का 36%, तो क्या हो जाएगा 36P, ये हो जाएगा 36P। या फिर इसको हम 100 भी मान सकते हैं। लेट सपोज मैंने P को 100 मान लिया, 100x मान लिया, तो 100x का 12% 3 साल के लिए क्या हो जाएगा 36x। ओके, और P प्लस 400, तो 100x हमने P माना है, तो 100x प्लस 400 कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है इसने, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए। ओके, यहाँ पर जो है इसने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो क्या आ जाएगा 44%, 20% 2 साल का क्या हो जाएगा 44%, तो ये कितना आ जाएगा 44x प्लस 176। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 44x प्लस 176 माइनस 36x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 304, क्या हो जाएगा 44x प्लस 176 माइनस 36x इज इक्वल टू क्या है 304। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 8x, 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी 176, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 128, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 1 सा 8 16। तो हमने प्रिंसिपल क्या मान रखा था 100x, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 100 इंटू 16 1600। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम हैज इन्वेस्टेड रुपीज सम अमाउंट इन SBI फॉर 2 years and receive a total of 2550 interest when bank was offering simple interest। राम ने इन्वेस्ट किया है SBI में 2 साल के लिए, उसे इंटरेस्ट टोटल कितना मिला है 2550 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पे। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2550 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट को कितना मिलेगा 1275। ओके, अब इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली देन राम विल गेट 2652 एज एन इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। अगर इंटरेस्ट को कंपाउंडेड एनुअली मतलब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हैं तो 2652 मिलता है 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट उसे कितना मिल रहा है 2550। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2652, तो 2652 से ये कितना कम है 2550, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 102, यानी 102 दूसरे साल क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो
1275 का 102 कितना परसेंट है? तो ये आ जाएगा आपका 5 125 इंटू 4, तो 51 से ये 2 टाइम्स, तो ये इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 8%। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर, रेट मिल जाएगा 8%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहन इन्वेस्टेड मनी एट रेट R by 3% per annum compound interest for 2 years and Samir invested the same money for 6 years at 5R by 6% per annum simple interest. If the ratio of interest earned by Sohan and Samir is 7:50, what is the value of R? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, तो इसको हम डायरेक्टली ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहला अगर हमने ऑप्शन 30 लिया, तो पहला ऑप्शन मैंने 30 मान लिया। अगर आर को मैंने 30 ऑब्जर्व किया, तो 30/3 क्या हो जाएगा? 10%। कितने साल के लिए? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा? 21%। सेकेंड क्या दिया है? समीर इन्वेस्टेड सेम मनी फॉर 6 ईयर्स एट 5R/6, तो 5R यानी कि 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना परसेंट आएगा? 25%। कितने साल के लिए? 6 ईयर के लिए, तो यानी कि कितना परसेंट हो गया? 150%। तो अब इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा? इसको 3 से अगर कैंसिल करते तो 7, और ये क्या हो जाएगा? 50। तो जो कि आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 7:50। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हमें किससे सॉल्व करना है? ऑप्शन से सॉल्व करना है। ओके, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।